नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। है वदना एक्ट फर्स्ट में हमने यही देखा कि देवदत्त और एक तरह से कह सकते हैं पद्मिनी दोनों का विवाह हो जाता है। कारण कहीं न कहीं कपिला बनता है। और हम ये भी देखते हैं कि रास्ते में उज्जैन जाते समय किस तरह से जो देवदत्त रहता है और कपिला रहता है, दोनों ही अपनी जान दे देते हैं सिर्फ पद्मिनी के लिए। कि देवदत्त को लगता है कि पद्मिनी एक तरह से कपिला की हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, एक तरह से कह सकते हैं। और उसे लगता था कि दोनों का प्रेम मिल जाए, लेकिन कपिला के मन में ऐसी कोई भी बात ना थी। उसने समाज के डर के कारण उसने अपनी जान दिया। और फिर हम देखते हैं कि जो गिरीश कर्नाड सर रहते हैं वो वास्तविक में बहुत बड़े एक तरह से कह सकते हैं प्ले राइटर थे, साथ ही साथ बहुत ही एजुकेटेड भी थे। मैं इस बात से कह सकती हूँ क्योंकि जब मैंने इस ड्रामा को एक तरह से अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा था कि आखिर उन्होंने है वदना के एक्ट फर्स्ट में आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों दिखाया। शायद वजह ये भी हो सकती है कि जो हमारा समाज है, हम कह सकते हैं जो हमारा सोसाइटी है या हमारी फैमिली है, वो लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देती है। एक तरह से उन्हें अपना जो जीवन साथी होता है, जो वर होता है, उससे चुनने की आज़ादी नहीं देती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि दो लोग एक तरह से एक दूसरे को देखते हैं और पसंद करते हैं और विवाह हो जाता है। नहीं, इसे आज़ादी नहीं कहते हैं, बल्कि शायद उनका कहने का तात्पर्य यह था कि अगर स्त्री किसी और के प्रति आकर्षित हो गई तो वो एक तरह से गुनहगार तो ना हो गई, क्योंकि सदियों से स्त्री के बारे में यही कहा जा रहा है कि स्त्री जो होती है वो एक तरह से बहुत ही पवित्र होती है, लक्ष्मी होती है। और कहीं ना कहीं स्त्री जो होती है सदियों से सती भी होती चली आ रही है। उन्हें एक पतिवान शब्द दे दिया गया है स्त्रियों को। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम समाज और जब परिवार को देखते हैं तो अगर जो वर है, जो लड़का है, वो कम अच्छा है देखने में, या बहुत अच्छा दिमाग का नहीं है, या बहुत हष्ट पुष्ट नहीं है, तो स्त्रियों को यह कह दिया जाता है कि जो तुम्हारे भाग्य में है वही तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें अपना लेना चाहिए। पता नहीं कल को कुछ इससे अच्छा लड़का मिले कि ना मिले। इस तरह का जो एक तरह से हम कह सकते हैं एक तरह का बहाना या एक्सक्यूज़ेस दे दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं जो पद्मिनी रहती है वो सुंदर तो रहती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से वह दिमाग से भी शक्तिशाली रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देवदत्त जो था वह एक काफ़ी बुद्धिमान, हम कह सकते हैं, ब्राह्मण था। साथ ही कपिला जो था वह बुद्धिमान तो ना था देवदत्त जितना, लेकिन वह शरीर से काफ़ी हष्ट पुष्ट, काफ़ी बलवान था। और हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से पद्मिनी के अंदर यह लालसा जागी कि अगर देवदत्त का बुद्धि और कपिला का एक तरह से शरीर, दोनों का अगर एक मतलब कहते नहीं, एक प्राणी के अंदर अगर उसका बुद्धि और उसका शरीर
दोनों ही अच्छा हो, तो कहीं न कहीं स्त्री के मन में यह लालसा रहेगी कि यह वर मुझे मिल जाए। और अगर पद्मिनी ने ये सारी चीज़ें एक तरह से मन में सोचा, तो गुनाह तो नहीं किया, क्योंकि उसे भी तो कुछ सोचने का हम कह सकते हैं अधिकार है, हक है। पुरुष अगर रोड पे जाता रहता है और वह एक तरह से कह सकते हैं मैरिड है, तब भी वह किसी अन्य स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, तो समाज उसे कुछ नहीं कहता है। लेकिन अगर मैरिड स्त्री यानी शादीशुदा स्त्री किसी मर्द के प्रति आकर्षित होती है, तो दुनिया भर के लांछन उस पे लगा दिए जाते हैं, बिना कुछ यह सोचे कि उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, डिज़ायर होंगी, उसका भी तो शायद हो सकता है मन कुछ कहना चाह रहा होगा, और जो वह कह नहीं पा रही होगी। ये था है वतना का एक्ट फर्स्ट। इसका जो सेकंड एक्ट है वो मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। नमस्कार।